हेलो फ्रेंड्स, चलें आते हैं क्वेश्चन पर। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देखें। किसी घड़ी को 340 के बजाय 350 रुपये में बेचने पर 5% अतिरिक्त लाभ होता है, तो घड़ी का सीपी यानी क्रय मूल्य क्या है? देखना दोस्तों ध्यानपूर्वक, कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाएं और नोट करते चलें साथ ही साथ। ठीक है भाई। तो हमें देखना है कि यदि हम 340 में बेचते हैं, इसके अतिरिक्त इसके बजाय हम यदि 350 रुपये में किसी वस्तु को बेचते हैं यानी घड़ी को, तो हमें 10% का अतिरिक्त प्रॉफिट हो जाता है। तो बस क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस चेक करना है। बस एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड, तो डिफरेंस निकाल दें हम एसपी फर्स्ट और एसपी सेकंड का। तो कितना होगा 350 माइनस 340, यानी ये किसके बराबर 10 की। तो हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ भाई एडवांस में अतिरिक्त। अब वो किसके कारण हुआ, हमें इसके कारण 5% अतिरिक्त प्रॉफिट हुआ, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हमें सीपी निकालना है, तो 5% देखें। 5% को हम क्या कहते हैं, 5/100 भाई। 5% को हम 5/100 कहेंगे। कैंसिल कर दें 5 से 1 बार और इसे 20 बार, तो हमें प्रॉफिट हुआ कितना 1 रुपये का। तो एक जो वैल्यू है वो किसके बराबर 10 के बराबर। तो जो 20 वैल्यू वो किसके बराबर 10 गुणा 20 बराबर 200 रुपये। तो हमारा जो सीपी होना था वो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला आंसर हमारा सही है, अन्य सभी रॉन्ग है ये क्वेश्चन वो आंसर। ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको ये करना था। पोज करके उतारें। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक क्रेता खरीदने वाला 1200 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? घटा मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है, ये हमें बताना है भाई। तो देखिए हम यहाँ से क्या करें, ऑप्शन ले लें, ऑप्शन सी ऑप्शन ले लें हम। यानी ये घटा हुआ मूल्य है हमारा आंसर, यानी घटा हुआ मूल्य जो है वो हमने मान लिया 48। अब हम 48 रुपये में देखें कि हमें 1200 रुपये हमारे पास थे। हमने 1200 रुपये में कितने केजी चावल खरीद लिया 48 के हिसाब से 25 किलो। इसमें डिवाइड कर देना, 25 किलोग्राम चावल खरीद लिए होंगे हमने। यदि ये जो है 20% की कमी हुई है, तो इसका मतलब ये 80% के बराबर है। ये जो वैल्यू है वो 80% के बराबर है। अब हमें चेक करना है हमारा 100% कितना होना था, ये 80% है, तो जो 100% इसका हुआ यानी 48 गुणा 100/80, 0 से 0 6 60। अब 60 रुपये के हिसाब से अगर हम देखें 1200 रुपये में, तो कितना चावल आया होगा 20 किलो। तो यहाँ पर देखें हम कि 60 के हिसाब से हमने 20 किलो चावल पहले खरीद सकते थे। यदि हमने 20% की कमी कर दी, 20% की कमी कर दी, 60 का 20% 12, तो 48 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग 1200 रुपये में हमने 25 किलोग्राम चावल खरीद लिए होंगे। तो कितना ज़्यादा खरीद लिया भाई 5 किलोग्राम चावल हमने एडवांस में खरीद लिया। हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर होगा भाई। इस तरह से इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है भाई, हो गया। चले भाई, किसी वस्तु के 4% व 3% लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये, तो वस्तु का सीपी क्या है भाई? वस्तु का सीपी क्रय मूल्य बताना है।
किसी वस्तु के 4% और 3% लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है, तो सीपी क्या है? सिंपल है भाई, 4% माइनस 3% का डिफरेंस है वो 3 के बराबर, तो 1% बराबर 3, तो हमारा सीपी होता है 100%, तो 100 से इसमें गुणा कर दें एक में, और इसमें 100 से गुणा यहाँ पर कर दें, तो 100% जो हमारा सीपी होता है वो बराबर होगा 300 रुपये के। तो इस तरह से इसका आंसर था हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलें फ्रेंड्स, पॉज करें, चलें देखते हैं भाई। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा व गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 20,000 रुपये में। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। क्या कर दिया? बेचा। ठीक है भाई। इस प्रकार पूरे सौदे पर 2% लाभ रहा, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताना है भाई। किसका? घोड़े का। तो सबसे पहली बात हमने क्या करा कि घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा प्लस गाड़ी जो थे वो कितने में खरीदे भाई? 20,000 रुपये में। ठीक है, एलिगेशन रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो पहले डाल दो यहाँ घोड़ा और यहाँ पर डाल दो गाड़ी। तो घोड़ा को कितने पर बेचा हमने? 20% प्रॉफिट पर, और गाड़ी को कितने लॉस पर बेचा हमने? 10% लॉस पर। तो माइनस करेंगे, और हमें पूरे सौदे में कितना फायदा हुआ भाई? 2% का, तो उसे लेंगे बीच में, एवरेज। तो क्या करते हैं हम? एलिगेशन रूल लगा दें। 20 में से 2 गए तो 18, और 2 में से 10, तो यहाँ पर माइनस होना था, माइनस माइनस प्लस 12 बन जाएंगे। कैलकुलेशन कर दें, 6 से 2, 6 से 3, यानी हमने 5 यूनिट में दोनों को बेचा। कितने में? 5 में। तो जो 5 वैल्यू है वो बराबर है 20,000 की। तो एक वैल्यू होगी 4,000 रुपये के बराबर भाई। तो हमारे पास भाई 2 वैल्यू जो है, 2 हमारे किसकी है? घोड़े की। पूछ किसकी रहा है? वो घोड़ा का क्रय मूल्य। तो घोड़ा के पास 2 वैल्यू, गाड़ी के पास 3 वैल्यू, तो 2 वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? 8,000 के। अरे भाई करना क्या था इसमें? 2 से ही तो गुणा करना था, यहाँ पर और यहाँ पर। 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 8,000 रुपये में उस गाड़ी को खरीदा होगा। और यदि पूछ ले वो, सॉरी घोड़े को, यदि पूछ ले गाड़ी को, तो गाड़ी में 3 से गुणा 4 में 4 12,000 रुपये। इस तरह से हमारा जो आंसर था वो ऑप्शन कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। चलिए पॉज करके उतारें। तो चलें भाई, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5 रुपये 75 पैसे अधिक होता, तो लाभ हमें 30% हो जाता। तदनुसार उस पर 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? चले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम सीपी जो है वो यहाँ पर 100 मानते हैं। सीपी 100 मान लिया। अब चलते हैं, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यानी 20% लाभ प्लस 20 रुपये लिया, यानी 120 रुपये का हमने एसपी करा। यदि उसका लागत मूल्य 10 रुपये कम होता, यानी यहाँ से हम देखें तो 10 रुपये हमने कम कर दिए, 10%। 10 रुपये कम हो गए 100 में से, चलो तो 90 रुपये हमारा ये सीपी हो जाता। 90 रुपये, 90 रुपये हमारा सीपी है मान लो। तो बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता इसमें, इस कंडीशन में, तो 30% लाभ मिल जाता हमें। किस पर? इस पर। तो इसका में 30% यानी 1/130 का बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 117, यानी 117 यूनिट बन चुकी हैं। यहाँ पे हमारे पास 120 यूनिट यहाँ थी, तो इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखें तो हमें कितने का डिफरेंस नज़र आता है भाई? 5.75 रुपये अधिक होता, बिक्री मूल्य 5
5.75 अधिक होता तो लाभ हमें 30% हो जाता। तदनुसार उस पर 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। चलें भाई, यदि 100 रुपये हमने माना और उस पर हमने 20% लाभ पर हमने बेच दिया 120 रुपये में, यदि हमने 10% कम में खरीदा होता तो उसका जो है 30% लाभ कमाना, तो उसका 130% कितना हुआ 130, 00 से 00 कैंसिल, तो 13 में 117, यानी 117 रुपये उसका एसपी हो गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से इसमें डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस हमें चेक करना है। तो डिफरेंस देखें तो इसमें और इसमें डिफरेंस है 3 रुपये का, 3 यूनिट का डिफरेंस है। वो वहाँ पर बात कर रहा है अधिक, तो यहाँ पर तो कम ही आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है भाई। देखते हैं क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। सॉरी, यहाँ पर 12% है। क्या यहाँ पर 12% है, 12% कर लेना, फीस नहीं है 12 है। 12% करेंगे तो क्या करते हैं यहाँ पे 112 होगा। ये कितना होगा 112। पहले 112 रुपये की चीज़ बिक रही थी, अब वो 117 की बिकने लगी, तो यहाँ में डिफरेंस कितने का होगा भाई 5 का। कितने का, यानी 112 से 117 तक 5, तो 5 यूनिट है वो बराबर है 5 रुपये 75 के। तो एक जो यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, डिवाइड कर दें 5 से 1.15 इतने के, यानी 1.15 के बराबर। तो हमारा जो सीपी निकलना था, सीपी हमारा कितना था, सीपी हमारा था 100, तो 100 में हम 1.15 से इंटू कर दें तो हो जाएगा 115 रुपये। 115 इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन ये था कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेची गई, या तो उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो उसे 30% का लाभ हो जाता। तदनुसार यदि वह उस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचना होगा उसको। हाँ भैया, हमने तो ये सीपी निकाला, अभी क्या निकाला है सीपी, क्या करके 100 माना, इसमें से इसका 12% लिया हमने, 112 हो गया एसपी। 10% कम में खरीदते तो 90 रुपये में, 90 यूनिट में, उस पर हमें 30% प्रॉफिट, हमने 130 रुपये का प्रॉफिट मांगा, 130% निकाल देंगे, इसका हो जाएगा 117। 112 से 117 तक जाने में 5 कदम चले तो 5 वैल्यू इतने के बराबर होगी, तो एक वैल्यू इतने के बराबर, तो 100 वैल्यू कितने के बराबर होंगी, इतने के बराबर। लेकिन हमें 100 वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालना है 20% प्रॉफिट और लेना था, तो इसकी 20 वैल्यू और इसमें ऐड कर दें, यानी इसका सीधी बात है, ये तो हमारा सीपी होगा। यदि हमें एसपी निकालना है तो एसपी के लिए हमें 100 है हमारे पास, तो 100 में 20 वैल्यू और जोड़ दें हम, तो कितना होगा 120। तो 120 गुणा 1.15 तो कर दें गुणा 0, 12 पॉइंट लगेगा 6, और 12 एकन 12, 12 6 18, 1 12 एकन 12 और 1 13, यानी 138 रुपये हमारा जो, ये तो हमारा सीपी था, हमारा जो एसपी होना था वो कितना होगा भैया 138 रुपये। 138 इज द करेक्ट आंसर। हमारा एसपी निकालना था, मैं सीपी नहीं। सीपी पूछता तो हमारा 115 रुपये सीपी हो जाता, अगर मैं वो एसपी पूछ रहा है तो एसपी होगा हमारा 138 रुपये। चलिए पोस्ट करें और इसको नोट डाउन करें। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे में बेचा तो 20% का हॉस होता है, यानी हानि होती है। यदि वह उसे सूची मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। ऑप्शन 20%, 72%, 30% या 60%। चलें भाई, चलें देखते हैं। तो यदि हम सूची मूल्य से आधे में बेचते हैं, मानना हमने सूची मूल्य MP, जिसे हम सूची मूल्य कहते हैं हिंदी में, सूची मूल्य या अंकित मूल्य कह दें, वो हमने 100 रुपया मान लिया, 100 रुपये। यदि हम इसके आधे यानी 50 रुपये में बेचते हैं तो हमें 20% का लॉस होता है। यानी कहने का मतलब ये है
कि ये जो 50 जो वैल्यू है ये हमारी किसके बराबर हो गई, 80% के बराबर, क्योंकि ये 20% कम हो जाएगा। तो 100 माइनस 20% बराबर हो गया कितना, इसका हाफ, यानी 50 रुपये। ठीक है, यदि वो इसे 100 रुपये में ही बेचे एमपी में, यानी 80%, तो बन रहा है हमारा 50 रुपये। यदि वो 100 रुपये में ही बेचे, 100 मतलब 2 से इंटू, और यहाँ पर भी 2 से इंटू, तो हो जाएगा 160। 160% में बेचेगा वो, तो उसे 100 रुपये में बेचना पड़ा। 100 रुपये में बेचा तो उसे 160% बेच दिया उसने। भाई हमें प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 100 तो हमारी वैल्यू होती है, 160% में हमने इसको बेच दिया, तो मैं जो प्रॉफिट होनी थी वो प्रॉफिट होगी 160 माइनस 100 बराबर 60%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ये। ठीक है, चलें।